चलिए चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इफेक्ट। सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। आप जाओ गूगल में सर्च करो एडोब आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर, आप यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। ऐसा होगा तो लिंक मैं आपको डाल दूँगा, उसमें देख लेना, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट काम क्या करता है, आफ्टर इफेक्ट है क्या या यूजेस क्या है, वो समझते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये सब करने से पहले हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फ्री ट्रायल आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। एडोब की पर्सनल अपनी वेबसाइट है और लाइक आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम ओरिजिनल वर्जन यूज़ करते हैं, बस चीज़ें हैं 7 डे का फ्री ट्रायल आपका पे मिल रहा होता है, ओके। तो ऐसा काम कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगे तो और भी कई वेबसाइट है जहाँ से आप चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने विंडो का बटन प्रेस किया। सबसे पहले जब मैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा तो इंस्टॉल करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे सिस्टम में या मेरे लैपटॉप में मेरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा कि नहीं। वो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहला काम कि आपके पास चीज़ें क्या हैं। जैसे सपोज आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, है ना। सपोज टी शर्ट या शर्ट खरीदने जाते हो, तो टी शर्ट का साइज़ होता है ना, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल, है ना। सपोज किसी को लाइक एक्सेल आ रहा है तो स्मॉल वाले में घुस पाएगा क्या? नहीं ना, दिक्कत हो गया। सेम चीज़ ऐसा होता है कि जब तक आपको ये ना पता चले कि आपका सॉफ्टवेयर का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विंडो बटन प्रेस करना है, विंडो आर में आपको टाइप करना है DXDIAG। ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसको आप समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, ये मैंने टाइप किया एंड प्रेस करना है एंटर। एंटर प्रेस करते ही आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ मिल जाएगा। तो पहला तरीका ये है, सिस्टम आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। डेट टाइम गिवन है, कंप्यूटर नेम गिवन है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो विंडो 10 है मेरा, ओके। लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। सिस्टम मैन्युफैक्चर गीगाबाइट है, ठीक है। सिस्टम मॉडल है, बायोस है। प्रोसेसर, तो आपसे कोई पूछता है तो प्रोसेसर, तो AMD Ryzen 7 प्रोसेसर है। उसके बाद हम लोग चलते हैं रैम। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रैम हमारे पास कितना है, 16 GB। अभी आपको अगर सर आपने सब बता दी, लेकिन हमारी चीज़ें क्या हैं, तो हमें अपने सॉफ्टवेयर के बारे में जानना पड़ेगा ना। तो हम लोग न्यू टैब पे गए, हमने कहा आफ्टर इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, देख रहे हैं। हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर दिया है। तब यहाँ पर सर्च कर सकते हो, क्या मिलेगा भाई। यहाँ पर मुझे कुछ मिल रहा है, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं भाई 16 GB है या फिर ऐसा है। या इसके साथ भी अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, जैसे मान लो हम ChatGPT यूज़ करते हैं, वहाँ पे चले जाओ, ChatGPT या गूगल जेमिनी में चले जाओ, तो भी आपको मिल जाएगा ना कि हम लोग यहाँ पे कोई भी काम करें तो मेरे पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा एक सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन जानूँ तो यहाँ से भी मैं ले सकता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ जा रहे हो तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ आती है ना। मान लो इधर उधर नहीं जाना मुझे, तो यहाँ से मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता यहाँ पे भाई। हम लोग यहाँ पे गए, मेरे पास ये आफ्टर इफेक्ट का पार्ट है ना। जब मैं कोई सॉफ्टवेयर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब मेरे पास ये यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर के लिए भी गिवन है। तो स्टूडेंट के लिए ऑफर भी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे कर दोगे इंडिया, ये कर दें हमने यहाँ पे, ठीक है। कितने का, 699 मंथली है। फ्री ट्रायल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, सबके आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर गिवन है। इवन आप यहाँ से क्रिएटिव क्लाउड का सॉफ्टवेयर का पूरा बल्क भी आप यहाँ पे एक बार में ले सकते हो, वो भी सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने कोई भी चीज़ सर्च किया, जैसे एडोब पे यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, तो एडोब का पूरा पैकेज मिलता है, एडोब का पूरा क्लाउड, एडोब के जितने सॉफ्टवेयर, इवन आपका टेक्सटिंग का भी सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूडेड होता है। जैसे सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या होता है, टेक्सटिंग के लिए होता है। अब देखो यहाँ सब कुछ गिवन है यहाँ पे, ठीक है। ऐप है यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं लर्निंग ऐप कौन सा है ना। फिर यहाँ से आपने कोई भी चीज़ आपको चाहिए, आप यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ऐप पे क्लिक करो, सारे ऐप आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फोटोशॉप, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट है ना यहाँ पे। व्यू प्रोडक्ट डिटेल, चलिए प्रोडक्ट डिटेल के बारे में। तो प्रोडक्ट डिटेल आपको यहाँ पे मिल रहा होगा,
तो कहीं अगर आप और नहीं भी जा रहे हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे कुछ वीडियोस भी लोग प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपको देखना है तो लाइक ऐसा होता है कि आपको कुछ पढ़ना है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है और किस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। देखो मैंने ChatGPT ओपन किया और मैंने आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन किया, आफ्टर कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने कहा भाई मेरे पास वर्जन कौन सा है, जो भी आपका वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ 2025 है मेरे पास एप्पल, है ना। आप यहाँ पे वर्जन डाल दो 2025, तो आपको प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है, जैसे कि आपको रैम कितना चाहिए 16 GB, ठीक है। GPU, ठीक है, NVIDIA का आपका कोई चाहिए मतलब एटलीस्ट यहाँ पे दिख रहा है 4 GB होना चाहिए, ठीक। अगर आपके पास रैम है तभी काम होगा। अगर आपके सिस्टम में सपोज आपके पास रैम ज़्यादा नहीं है तो आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, फिर आपका कंडीशन ऐसा होगा कि आपका साइज है एक्सेल, आप स्मॉल टी शर्ट पहनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना, तो फट जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है, पहले अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसे मैच करो। तो हमने पहला काम ये किया, देखिए यहाँ पे 8 GB यहाँ पे है, ठीक है। आपका रैम रिकमेंडेड कितना है, अगर आप अच्छी क्वालिटी में काम करते हो, जैसे आपको 4K वीडियोस पे काम करना है, 4K 8K, तो आपको रिकमेंडेड कितना हो रहा है 32 GB। आज सबको पता चलेगा ओहो मेरे पास तो 16 GB भी नहीं है, ये मेरे पास 16 GB है ना। तो ये सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अभी सपोज जिसके पास सिस्टम या लैपटॉप अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है तो क्या करें, एक वर्जन नीचे आ जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलमोस्ट सबको सेम ही होता है। अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इसे एडिट कर दिया या मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। मैंने आफ्टर यहाँ पे आप अपने नीड अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि मैं 25 यूज़ करूँ तो आप भी 25 यूज़ करो। यहाँ पर हम लोग मैंने कर दिया 23 या 22 या 2020, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। आजकल ऐसा है कि जितने सॉफ्टवेयर अपडेट होते जाते हैं वो हार्डवेयर को भी अपडेट करवाते रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखो रिकमेंडेड अभी भी वही दिख रहा है 16, ठीक है। आप इसको तो और मॉडिफाई भी कर सकते हो। और इसके अंदर अगर मैंने यहाँ पे इसको एडिट कर दिया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है 2020 कर दिया मैंने यहाँ पे, गॉट इट। देखें अभी यहाँ पे कितना हो गया, रैम कितना हो गया 16, मिनिमम कितना हो चाहिए 8, गॉट इट। तो जिसके लैपटॉप सिस्टम में अगर 8 GB भी रैम है तो भी काम हो सकता है। फिर ऐसा ना हो कि सर मेरा तो लैपटॉप सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करता, तो मैं आफ्टर में काम ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, आपको किसी भी वर्जन पे चले जाओ, जितना लोएस्ट आपका सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने यहाँ पे काम कर जाएगा। और यहाँ से आप मैच कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है, मेमोरी कितना बोला है, यहाँ पे कितना रैम कितना है 16, हमारे पास 16 है यहाँ पे, गॉट इट। डिस्प्ले पे गए, यहाँ पे आपको मिलता है क्या मिलता है NVIDIA GeForce GTX 1660, ठीक है। कितना है देखिए आपको यहाँ पे टोटल मेमोरी 14 है, डिस्प्ले 5 अप्रॉक्सीमेट 6 है, ठीक है। शेयर मेमोरी 8, तो हमारे यहाँ पे बहुत आराम से काम चल जाएगा। स्टोरेज मतलब 5 GB होना चाहिए हार्ड डिस्क कम से कम, मिनिमम बताया मैक्सिमम नहीं बताया। विंडो डी यहाँ पे क्लिक करो, माई PC एंड प्रॉपर्टीज, यहाँ देखो, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी मिल जाएगा। जैसे लगता है कि सर हमें वो नहीं खोलना है तो यहाँ से प्रॉपर्टीज बताओ, इंस्टॉल कितने हैं 15.9, ठीक है। AMD है, ग्राफिक कार्ड 6 GB है, स्टोरेज कितना 2 TB है। तो यहाँ से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। दिस इज अवर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, अभी हम लोग जब काम करने आते हैं ना आफ्टर इफेक्ट पे, तो आफ्टर इफेक्ट ये मेरा सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल करने के बाद हम लोग ओपन करेंगे। तो कैसे ओपन करके मैं बहुत बेसिक से लेके चलता हूँ। मैंने विंडो बटन प्रेस कर दिया, आफ्टर का बटन है, आप क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ओके। अभी हमारे पास ये सॉफ्टवेयर का विंडो खुल गया है। सॉफ्टवेयर अगर खुल गया तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे।